पुरा मया प्रोक्तम जायनाभे पद्मे निषन्नाय ममादि सर्गे ज्ञानं परं महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान ने कहा कि पुरातन काल में नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को जो उपदेश मैंने दिया था उसी को लोग भागवत के नाम से जानते हैं। और कल प्रथम भाग में हमने उसी मूल भागवत की चर्चा की जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् सत्सत्परम्। आज उस भागवत का जो उन्होंने सुनाई इसका महात्म्य क्या है, आखिर क्यों सुननी चाहिए भागवत, आखिर क्यों करनी चाहिए भागवत, आखिर क्यों सुनानी चाहिए भागवत, आखिर क्यों धारण करनी चाहिए भागवत। ये जो श्री कृष्ण सेवित गौ कथा है या श्री कृष्ण सेवित हरि कथा है, इसको धारणीय गुण इसका क्या है जिसके कारण इसे सुनना चाहिए, इसका महात्म्य भी स्वयं भगवान द्वारा ब्रह्मा जी को सुनाया गया और कहा गया कि सुनो ब्रह्मा जी, श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोकविश्रुतम सुनया श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। ये जो श्रीमद् भागवत नाम का पवित्र पुराण है इसका प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इसका श्रवण किया जाना मम संतोष कारणम, मेरे संतोष का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए ब्रह्मा जी सदैव सदैव व्यक्ति को भागवत सुननी चाहिए। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नर प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। गाय की सेवा और श्रीमद् भागवत दोनों में एक रूपता स्थापित करते हुए भगवान कहते हैं कि सुनो, जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत का पाठ करता है उसे उसके प्रत्येक अक्षर के उच्चारण के साथ ही कपिला गाय के दान का पुण्य प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। दोनों के बीच समरूपता स्थापित करते हैं। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठते शृणुयादियस्तु गोसहस्त्र फलम लभेत। जो भी मनुष्य प्रतिदिन इस भागवत के आदि श्लोक का पाठ करता है, चौथाई श्लोक का पाठ करता है, चतुर्थांश भी यदि पढ़ लेता है अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गाय के दान के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। स्वयं भगवान कहते हैं, ये पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुते अष्टादश पुराणानाम फलमाप्नोति मानव। जो प्रतिदिन एकाग्र भाव होकर के इसके एक श्लोक का पाठ करता है वह 18 के 18 पुराणों के श्रवण का फल प्राप्त कर लेता है। इसलिए अति पवित्र ग्रंथ है, भागवत सुननी चाहिए, भागवत कहनी चाहिए। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिर्बाह्या नरास्ते वे ये अर्चन्ति सदा मम। जो भी लोग नित्य इस भागवत कथा का श्रवण करते हैं, इसका अर्चन करते हैं, उस कथा के कारण वे कली के अधिकार से परे हो जाते हैं, अर्थात कली का वहां पर वश नहीं चलता है जहां पर ये वैष्णव लोग इस भागवत कथा का श्रवण करते हैं। वैष्णवानां तु सहस्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिता। देवताओं द्वारा पूजित होने का माध्यम है भागवत कथा का श्रवण करना। यदि कोई व्यक्ति भागवत कथा को सुनता है तो देवताओं द्वारा भी पूजित होगा। और जो लोग कलयुग के अंदर थोड़ा बहुत भी भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे निश्चित रूप से कलयुग से परे होकर के ताल ठोकते, उछलते, कूदते, क्योंकि मैं उनसे सदैव प्रसन्न रहता हूँ। इसलिए जितने दिनों तक मनुष्य अपने घर में भागवत कथा रखता है उतने दिनों तक उसके पितृगण दूध से, घी से, मधु से और मीठे जल से तृप्त होते रहते हैं। जो लोग विष्णु भक्त होकर के
भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र को समर्पण करते हैं वे हजारों वर्षों तक मेरे वैकुंठ लोक में वास करते हैं। फिर कहते हैं कि सुनो, जो लोग इस भागवत की पूजा करते हैं वो कल्प पर्यंत तक संपूर्ण देवताओं को अपनी पूजा से तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा वरम भागवतम ग्रहे। इस भागवत का आधा श्लोक है कम्वा दयालु शरणम ब्रज में। श्लोक का चौथा अंश भी यदि घर पे गाया जाए तो भी उत्तम है। सैकड़ों हजारों श्लोकों के संग्रह के बराबर परिणाम देने वाला है। कलयुग में जिस घर के अंदर यदि भागवत नहीं है तो मान के चलो यम का पास वहां मौजूद है। इसलिए भागवत अनिवार्य ग्रंथ के रूप में स्थापित होनी चाहिए। न यस्य तिष्ठते शास्त्रम ग्रहे भागवतम कलो। जिसके घर में भागवत स्थापित नहीं है कलयुग में वो निरंतर यम के पास से बंधा हुआ है, इसलिए उसके घर में भागवत होनी ही चाहिए। ये शास्त्र प्रमाण के साथ वो कहते हैं। इस कलयुग में उसे वैष्णव कैसे माना जाए यदि भागवत नहीं है? इसलिए भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए भागवत रूपी सदग्रंथ का संग्रह करना चाहिए, क्योंकि जहां जहां ये भागवत होती है वहां वहां स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं उपस्थित रहता हूँ। यत्र यत्र भवेद पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशेश। जहां जहां भी भागवत का पवित्र गान होता है वहां वहां मैं स्वयं मौजूद रहता हूँ, देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नदसरांसि च यज्ञा सप्तपुरी नित्यम पुण्या सर्वे शिलोच्चया। जहां जहां भागवत होती है वहां पर सारी की सारी पुण्यवान नदियां होती है, गंगा होती है, यमुना होती है, सारे नद होते हैं, सारे पवित्र सरोवर स्थापित होते हैं, संपूर्ण यज्ञ होते हैं, सातों पवित्र पुरिया रहती है और सभी पावन पर्वत वहां सूक्ष्म रूप से विराजमान रहते हैं जहां श्रीमद् भागवत कथा होती है। इसलिए मनुष्य को यश प्राप्त करने के लिए, धर्म प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, पापों का क्षय करने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदैव ही भागवत शास्त्र को सुनना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत का सुनना आरोग्य देता है, पुष्टि देता है और संपत्ति देता है। इसलिए भी इसको हर स्थिति में व्यक्ति को सुनना चाहिए। इसके विपरीत जो नहीं सुनता है उसकी गति क्या होती है? न श्रवंती न हर्षंती श्रीमद् भागवतम परम सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषाम स्वामी सदा यमे। जो इस भागवत को सुनकर हर्षित नहीं होता, जो प्रफुल्लित नहीं होता, जो नहीं सुनता है, ऐसे व्यक्ति का सदैव सदैव स्वामी यमराज होते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए व्यक्ति को भागवत सुननी चाहिए, विशेषकर एकादशी के दिन तो भागवत सुन ही लेनी चाहिए। और जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा चौथा श्लोक अथवा एक चरण भी अगर लिखा हुआ रहता है तो उसके घर में स्वयं नारायण वास करते हैं। इसलिए भागवत के श्लोक का लेखन भी घर में होना चाहिए। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा। चाहे श्लोक का आधा अंश हो, चतुर्थांश हो, केवल चरण में यदि लिखा हुआ है तो वह भगवान का वास होता है। इसलिए ये भागवत कथा अति पवित्र है, ये हर एक को धारण करनी चाहिए। यत्र यत्र चतुर्वक्त्रम श्रीमद् भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहम गोयर्था सुतवत्सला। भगवान बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जहां जहां भी ये भागवत कथा होती है वहां पुत्र वत्सला, सदा वत्सला, गौ माता जैसे अपने बछड़े के लिए पीछे दौड़कर भाग कर जाती है, वैसे ही मैं भी वहां पहुंच जाता हूँ। इसलिए भागवत कथा होनी ही चाहिए। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाम तक्षामि तम नरम। जो मनुष्य मेरी कथा सुनने में लगा रहता है, जो मेरी कथा सुनाने में लगा रहता है, मैं उसका कभी भी परित्याग नहीं करता, क्योंकि वो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता रहता है। इसलिए श्रीमद् भागवत का जो सम्मान है वो परमात्मा को भी आनंद देता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करे। आइए हम भी इसी आनंद में अपने आप को समाहित कर दें और यात्रा को आगे बढ़ा दें। यम प्रवजन्तम अनुवेदम वेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। ये स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथिर्षितां तमोन्नम् संसारिणा करुणया पुराणगुह्यम् तं व्यास शृणोपयामि गुरुं मुनीनां
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलारति रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहोषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत जननी गौ माता की जय। नंदी भगवान की जय। भारत के बैल भगवान की जय। भारत के बछड़ा भगवान की जय। भारत की बछड़ी भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र की जय। जगतपति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। अवधपति रामचंद्र की जय। वीरपति रामचंद्र की जय।